स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 22 दिसंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 22 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रदेश का पहला जेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है सी, विजयपुर AIIMS परिसर में। की पॉइंट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर ने सार्वजनिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। AIIMS विजयपुर परिसर में प्रदेश के पहले जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। यह पहल डाक विभाग इंडिया पोस्ट की उस बदलती सोच को दर्शाती है जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं को डिजिटल, सुलभ और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना है। इसके साथ ही AIIMS विजयपुर को देश का पहला एम्स बनाया गया जहां जैन पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित इस MOU के तहत क्या तैयार किया जाएगा? सही आंसर है सी, समर्पित संस्थागत ढांचा। की पढ़ते हैं। भारत और नीदरलैंड ने अपने आर्थिक साझेदारी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी JTIC की स्थापना की है। इस निर्णय को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार निवेश सहयोग के लिए एक समर्पित संस्थागत ढांचा तैयार करना है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मिची बेटहास किस देश की एरोस्पेस इंजीनियर हैं? सही आंसर है बी, जर्मनी की पॉइंट देखते हैं। जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिची बेटहॉस अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनने जा रही हैं। वह ब्लू ओरिजिन के न्यू सपाट रॉकेट आगामी NS-37 सब ऑर्बिटल मिशन पर उड़ान भरेंगी। यह उपलब्धि मानव अंतरिक्ष उड़ान को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। मिची बेसहाउस एक जर्मन एरोस्पेस और मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर है। वह 2024 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA में यंग ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में कार्यरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर के देखते हैं। रिस्पोंड बास्केट पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है सी, इसरो की पॉइंट देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रिस्पोंड बास्केट 2025 जारी किया गया है, जिसके तहत देश भर के विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को इसरो की वर्तमान और भविष्य की अंतरिक्ष मिशन आवश्यकताओं के साथ जोड़ना है ताकि उन्नत वैज्ञानिक शोध सीधे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान दे सके। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस राज्य में गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बी, असम की पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि अदानी समूह द्वारा संचालित गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है ताकि गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख विमानन केंद्र और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाया जा सके। यह उद्घाटन पूर्वोत्तर भारत में विमानन अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसे क्षेत्र की कनेक्टिविटी, पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद।
आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है बी, नई दिल्ली में। की पढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रसिद्ध औषधि पौधे अश्वगंधा पर एक स्मारक टिकट जारी किया गया है। यह पहल पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और इसे समग्र एवं निवारक स्वास्थ्य सेवा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये स्मारक डाक टिकट का प्रतीकात्मक और शैक्षणिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हैं। डाक टिकट किसी देश की सांस्कृतिक विरासत और प्राथमिकताओं के सांस्कृतिक दूत के रूप में कार्य करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा पारित परमाणु ऊर्जा शांति विधेयक का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ए, सतत उपयोग एवं उन्नयन द्वारा भारत के परिवर्तन हेतु परमाणु ऊर्जा विधेयक। की प्रणीत सांसद ने सतत उपयोग एवं उन्नयन द्वारा भारत के परिवर्तन हेतु परमाणु ऊर्जा शांति विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा से पारित होने के साथ ही यह विधेयक लोकसभा की स्वीकृति के बाद विधायी प्रक्रिया पूरी करता है। यह विधेयक भारत के परमाणु शासन ढांचे में सुधार लाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक के संदर्भ में बाजार विनिमय को मजबूत करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं? सही आंसर है डी, 3 प्रतिभूति कानूनों को समेकित करना और सेबी की बोर्ड की ताकत का विस्तार करना। की बढ़ते विधेयक निम्नलिखित में से के समेकन का प्रस्ताव करता है। प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम 1956, सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, सेबी बोर्ड की ताकत को 9 से बढ़ाकर 15 सदस्य करना। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार दिवाला अपीलों और समाधान योजनाओं के लिए किस महत्वपूर्ण क्रियात्मक सुधार की सिफारिश की गई है? सही आंसर है बी, NCLAT के निर्णयों के लिए 3 महीने का समय सीमा तय करना और कई समाधान योजनाओं की अनुमति देना। की पुनरीक्षण समिति ने दिवाला अपीलों पर निर्णय लेने के लिए NCLCAT के लिए 3 महीने की समय सीमा सिफारिश की। IBC की प्रासंगिक धारा में संशोधन की आवश्यकता है। CIRP के दौरान एक से अधिक योजना की अनुमति देने के लिए समाधान योजना की परिभाषा को व्यापक बनाने का प्रस्ताव रखता है। दिवाला समाधान में गति, दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार भारती द्वारा तैयार की गई कंटेंट सिंडिकेशन पॉलिसी के मसौदे के अनुसार सार्वजनिक प्रशासकों की सामग्री से सांस्कृतिक पहुंच बढ़ाने और राजस्व उत्पन्न करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तावित है? सही आंसर है सी, लचीले लाइसेंसिंग मॉडल के साथ रणनीतिक सहयोग। आइए की पॉइंट देखते हैं। यह नीति दूरदर्शन और आकाशवाणी की सामग्री, जिसमें लाइव कार्यक्रम और संग्रहित सामग्री शामिल है, मुद्रीकरण पर केंद्रित है। इसमें प्रसार भारती की OTT प्लेटफॉर्म डिजिटल फर्स्ट कंटेंट शामिल है। यह कमीशन पर निर्मित, सह निर्मित, लाइसेंस प्राप्त और स्वामित्व वाली सामग्री के मुद्रीकरण की अनुमति देता है। इसमें फ्लैट शुल्क, राजस्व हिस्सेदारी के साथ न्यूनतम गारंटी जैसे लचीले लाइसेंसिंग मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। IDF डायबिटीज एटलस के 11वें संस्करण के अनुसार 2050 तक वैश्विक मधुमेह परिदृश्य को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? सही आंसर है सी,
मधुमेह प्रसार वैश्विक वयस्क आबादी के लगभग 13% तक के बढ़ने की उम्मीद की पूर्णता। वैश्विक मधुमेह प्रसार 11% 2024 से बढ़कर 2050 तक 12.96 होने का अनुमान है। मधुमेह से पीड़ित वयस्कों का 20 से 79 वर्ष की संख्या में 580 मिलियन से बढ़कर 850 से 900 मिलियन से अधिक हो सकती है। चीन 2024 में मधुमेह के बोझ में पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। चीन और भारत दोनों 2050 तक शीर्ष 2 स्थान बनाए रखने का अनुमान है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च किया गया रिस्पॉन्ड बास्केट मुख्य रूप से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्षित किया गया है? सही आंसर है बी, भविष्य के इसरो मिशनों के साथ संरेखित शैक्षणिक अनुसंधानों को आमंत्रित करना। की पढ़ते हैं रिस्पॉन्ड प्रयोजित अनुसंधान प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में शिक्षाविदों इसरो सहयोग को सक्षम बनाता है। यह प्रमुख विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम अनुसंधान को राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4, गगनयान, शुक्र परिक्रमा यान और मानव चंद्र लैंडिंग सहित प्रमुख आगामी मिशनों का समर्थन करता है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर पाए जाने वाले किस बीच सेंट खनिज दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रील्स और थेरियम का प्राथमिक स्रोत है? सही आंसर है सी, मोनाजाइट। की पढ़ लिखते हैं मोनाजाइट बीज सेंट खनिजों में पाया जाने वाला रीफ्स और थोरियम का प्राथमिक स्रोत है। यह निरंतर खनिज समृद्ध बेल्ट तट के किनारे श्रीकाकुलम के नेल्लोर तक फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में भारत के कुल मोनेटाइज भंडार का 30 से 35% हिस्सा है। भारत का कुल मोनेटाइज भंडार 12 से 15 मिलियन टन अनुमानित है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने वाली रतले हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुमत इक्विटी भागीदारी कौन सा संगठन है? सही आंसर है बी, एनएचपीसी। की पढ़ लेते हैं। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। एनएचपीसी के पास 51% इक्विटी है जो इसे बहुमत भागीदार बनाती है। संयुक्त उद्यम जेकेएसपीडीसी के पास 49% इक्विटी है। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले के बंदरसाला के पास चिनाब नदी में स्थित है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ऑटोमोबाइल तकनीक वैचारिक रूप से बाओसेन रेलवे पर परीक्षण किए गए चीन के वायरलेस रेल काफिला प्रणाली के समान है? सही आंसर है बी, अनुकूली क्रूज नियंत्रण। की यह प्रणाली वास्तविक समय में कई ट्रेनों के तुरंत क्रूजिंग और बैंकिंग को सिंक्रनाइज करती है। निरंतर ट्रेन से ट्रेन और ट्रेन से ग्राउंड वायरलेस संचार समन्वित आंदोलन को सक्षम बनाता है। एक द्विआयामी नियंत्रण तंत्र निरपेक्ष दूरी बनाए रखते हुए सापेक्ष गति को एकीकृत करता है। यह कामकाज अनुकूली क्रूज नियंत्रण को दर्शाता है जहां वाहन स्वचालित रूप से अग्रणी वाहन के आधार पर गति को समायोजित करता है। आइए लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर देख लेते हैं। वाडा रिपोर्ट में लगातार तीसरे वर्ष विश्व स्तर पर सबसे खराब डोपिंग अपराधी के रूप में किस देश को स्थान किया गया है? यह दिया गया है। सही आंसर है ए, भारत को। केवल भारत 3.6% की सकारात्मकता दर के साथ 260 प्रतिकूल विश्लेषण निष्कर्ष AAFS दर्ज की गया। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब भारत वैश्विक डोपिंग सूची में शीर्ष पर है। चीन 0.2%, फ्रांस 0.8%, रूस 0.7% और अमेरिका 1.1% जैसे देशों ने बहुमत का कम सकारात्मकता दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत के डोपिंग रिकॉर्ड को प्रतिष्ठा और सांसद संबंधी चिंता के रूप में चिन्हित किया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय सेना और यूएई भूमि की सेना के बीच अंतर संचालितता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट ईगल, गरुड़ शक्ति, खंजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं
22 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर दोस्तों आप पढ़ रहे हैं। 22 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट पर रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।